अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 100 तक क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में हमने क्या पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिंपल पॉलिनोमियल की डिवीजन पढ़ी थी, ठीक है, और उसके बाद हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन का, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है? जो हमारे पास पावर्स होती हैं, जैसे ये क्यूब है, इसको क्या करती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिससे हम इजीली जो है फैक्टराइज कर सकें, ठीक है। एक्स के क्यूब को जो है फैक्टराइज करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, तो क्या होता है, ये एक्स का स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगी। जैसे इधर भी एक्स का क्यूब है, ये इसको भी एक्स का स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगी। एक्स की 4 है, इसको भी क्या कर देगी, एक्स का स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगी, जिसे हम क्या कर सकेंगे, ईजिली फैक्टराइज। तो उन्होंने कहा है, क्वेश्चन है कि यूज़ करें सिंथेटिक डिवीजन को, और फिर जो उन्होंने साथ गिवन है इसके साथ हमने सिंथेटिक डिवीजन जो है इनकी करनी है, और फिर क्या करना है, जो हमारे पास आंसर आएगा उसके बाद क्या करना है, रिजल्ट को क्या करना है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, मतलब कि उससे हमें फैक्टर बनाने हैं और कम्प्लीटली उसको फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके डायरेक्ट फैक्टर बनाएं तो ये बहुत ज़्यादा टफ है हमारे लिए, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि सिंथेटिक डिवीजन जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्स का क्यूब -7x + 6 और x इज इक्वल है 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखें, सिंथेटिक डिवीजन को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, जो जिससे हमने डिवाइड करना है उसको 2 हम इधर लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट पावर आ रही है वो आ रही है क्यूब, ठीक है। क्यूब के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसके साथ क्या होता है, 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए, एक्स का क्यूब के बाद हमारे पास कौन सी टर्म आनी चाहिए, एक्स का स्क्वायर की, फिर एक्स की 1 की, फिर एक्स की नॉट की आती है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास एक्स का स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्स की टर्म है, जिसके जो आ रही है हमारे पास -7, और एक्स नॉट जो की टर्म जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, 6, ठीक है स्टूडेंट्स। जो हमारे पास साथ कांस्टेंट होंगे उनको हमने जो सीक्वेंस से लिख देना है। पहले जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट टर्म होगी वो लिखनी है, फिर उसके बाद स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसका रूल ये है कि जो आपके पास फर्स्ट पर जो वैल्यू आएगी वो ऐसे ही नीचे आ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आनी है वो क्या है, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देना है इससे। 2 को मल्टीप्लाई करें इससे तो क्या आ जाता है, 2, वो इधर लिखना है, और इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो इधर लिखना है, ठीक है। 0 + 2 करें 2 ही आता है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड टर्म आई फिर इसको इससे डिवाइड करें, 2 2 = 4, उसको हमने इधर लिख देना है। -7 और 4 किया तो क्या आ जाता है, -3, फिर 2 -3 करना है, 2 -3 क्या हो जाता है, -6, और ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है, 0, तो क्या लिखेंगे हम, रिमाइंडर क्या है, इज 0। तो x = 2 क्या है, इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जो पूरा डिवाइड कर रहा है तो जाहिर है वो इसका फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या कहा है कि जो रिजल्ट आएगा उसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। तो स्टूडेंट्स, f(x) लिखें। सबसे पहले x -2 लिख सकते हैं, ये हमारे पास x = 2 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये x -2 = 0 है ना। एक फैक्टर हम ये लिखेंगे जिससे वो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आया हम वो लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास कौन सी टर्म आती है, x0 की, फिर x1 की, फिर x का स्क्वायर, ठीक है। देखिए, इसने x के क्यूब वाली फॉर्म को किस में सिंपलेस्ट में कर दिया, x का स्क्वायर में। स्टूडेंट्स, वो लिखते हैं x का स्क्वायर + 2x - 3। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे और हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर बना लें। एक तो x -2 हमारे पास पहले फैक्टर है, जिससे इसको डिवाइड किया है कम्प्लीटली, x का स्क्वायर + 3x - x - 3, x + 3 - 1 x + 3। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स, x -2, x - 1 और x + 3।
तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर उसको हमने क्या करना है, कम्प्लीटली फैक्टराइज कर देना है। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसमें हमारे पास एक्स के क्यूब की पावर जो थी एक्स का स्क्वायर में कन्वर्ट होगी। तो हमने फिर इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, जो हमारे पास उसका रिजल्ट आया था, मतलब कि जो इसका सिंथेटिक डिवीजन से आंसर आया था। इसी तरह स्टूडेंट्स इसके बाकी पार्ट्स भी होने हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। एक्स का क्यूब है -28x -48 -4। -4 है, एक्स का क्यूब सबसे लार्जेस्ट पावर है, उसके साथ क्या है 1, एक्स का स्क्वायर की कोई भी नहीं है, इसके साथ फिर 0, फिर -28 है और उसके बाद -48 है, ठीक है। स्टूडेंट जो साइन होगा वो आपने साथ साथ ही लिखना है। ये पहले टर्म जो हमारे पास पहले ही आ गई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -4 हो गया, 0 -4 ही होता है। 4 4s are 16, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, इधर आ जाता है 16 -28 किया तो हमारे पास आ जाता है -12। -4 को मल्टीप्लाई किया -12 से तो हमारे पास आ जाता है 48, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, अगेन 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि रिमाइंडर क्या है, 0 है। और हमारे पास जो है x इज इक्वल टू -4 जो है, जिसको हम लिख सकते हैं x + 4 to 0, क्या है इसका, 0 ऑफ पोलिनोमियल है। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो 0 ऑफ पोलिनोमियल आया है ये वाला फैक्टर लेना है और इसके आंसर को हमने फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। f(x) x + 4 हो गया, ये हमारे पास x0 है, फिर x1 है और फिर x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर -4x -12। इसको फैक्टराइज कर दें, -6x + 2x -12 x -6 x -6 और x -6, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन से हमने इसको सॉल्व करना है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, फिर हमें इसका रिजल्ट आता है, उसके हमने क्या कर लेने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, वो भी देखते हैं। 2x⁴ + 7x का क्यूब -4x का स्क्वायर -27x -18, और इधर हमारे पास 2 गिवन है, एक x = 2 है और एक x = 3 है। तो सबसे पहले हमें सिंथेटिक डिवीजन जो है x = 2 के साथ करनी है। फिर हमारे पास सिंपलेस्ट टर्म पर हमारे पास से x की 3 होती थी तो हमारे पास x का स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती थी, इसलिए हमें सिंपल जो है एक स्टेप करना पड़ता था सिंथेटिक डिवीजन का। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास x की पावर 4 है, जब तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की क्यूब आएगी, फिर हम उसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर आएगा, इसलिए उन्होंने 2 जो है वो गिवन है। तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट वाली करते हैं, इसमें हम लेना x = 2, ये लिखें पहले 2 7 -4 -27 -18, ये ऐसे ही 2 2s are 4 हो गया, 7 + 4 11 × 2 किया 22 -4 किया तो हमारे पास आ जाता है 18 × 2 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 36 -27 किया तो 9 और 2 9s are क्या हो जाता है 18, प्लस माइनस का तो कैंसिल, तो ये हो गया 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 x3, ठीक है। 2x का क्यूब + 11x का स्क्वायर + 18x + 9। अभी भी इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको फैक्टराइज कर सकें, तो हम अगेन जो है सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे x = -3 से, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आइए आपको। जी स्टूडेंट्स, इधर हमने -3 लिखा, 2 11 18 और 9, 2 ऐसे ही, 3 2s are -6 हो गया, ये माइनस है, 11 -6 करें तो क्या आ जाता है 5, तो 5 are 15, ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आ जाएगा -9 और ये हो गया 0, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों सूत्रों में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू -2 और 2 और -3 क्या हैं, आर ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल्स हैं। तो हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x, ये हो गया एक x -2, एक हो गया x + 3, और जो हमारे पास आंसर आया ये x है, फिर x की नॉट है, ये x1 है और x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर प्लस 5x + 3। अब इसको फैक्टराइज कर लें क्योंकि हमारे पास स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई है जिसको हम सिंपली जो है फैक्टराइज कर सकते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, टू एक्स कॉमन लिया तो आ जाता है x + 1, 3 कॉमन लिया तो x + 1। तो कौन से फैक्टर बने, एक x -2 है, एक x + 3 है, एक है 2x + 3 और एक है हमारे पास x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आई है। जब उन्होंने कहा हो कि सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करें और फिर आपने क्या करना है कि आपने पावर जो है वो सिंप्लीफाई करनी है। ठीक है, x का क्यूब हो, x की 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितनी भी हो, आपने क्या करना है उसको x का स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो जीरोस पे जो रिमाइंडर अगर आपको 0 आ रहा है तो हमारे पास जो नंबर उसको डिवाइड कर रहा है, जैसे हमारे पास x -3 और x2 जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है, वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे और वो हमने उसके साथ लिखने हैं और उसके बाद जो आंसर आएगा उसके हमने फैक्टर बना लेने हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ना क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ करें सिंथेटिक डिवीजन को टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। जब हमारे पास पोलिनोमियल ये वाला जो है वो डिवाइड कर रहा हो x + 3 से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास x + 3 है, x + 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -3, इससे हमने इसको डिवाइड करना है। सिंथेटिक डिवीजन में कहा हुआ है तो हम -3 लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ी पावर जो है 4 है, 1 लिखा, x का क्यूब नहीं है तो वो 0 हो गई, -10 -2 और ये हो गया 4। फर्स्ट वाली ऐसे -3, 3 ज़ा 9 हो गया, -1, 3 आ गया, 1 और ये आ गया -3 और ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर 1। तो वही इन्होंने कहा रिमाइंडर फाइंड करें। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है, 1, और क्वोशिएंट क्या है हमारे पास, ये x है, x की नॉट है, ये x की 1 है, ये x का स्क्वायर है और ये x का क्यूब है। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, x का क्यूब -3, x का स्क्वायर -x + 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका रिमाइंडर क्वोशिएंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आइए, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंथेटिक डिवीजन से उन्होंने कहा था फाइंड करें रिमाइंडर और क्वोशिएंट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर हमारे पास x + 1 और x -2 जो है फैक्टर्स हों इसके, तो हमने क्या फाइंड करना है, p और q की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, x + 1 फैक्टर है, x + 1 इज इक्वल टू 0 तो x हो जाएगा -1 और x -2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या यूज़ करना है, x + 1 गिवन है तो -1 यूज़ करते हैं। इसको लिखें, x का क्यूब के साथ 1 है, फिर -p है और q है और 2 है। ठीक है, ये वैसे ही -1 हो गया तो ये आ जाता है -p -1। दिस मल्टीप्लाई करें, माइनस अगर कॉमन लिया हो तो हमारे पास ये p + 1 हो जाता है, इधर p + 1 आ जाएगा तो क्या हो जाता है, q + p + 1। ये -q + p + 1 इधर आ गया तो ये आ जाता है 2 - q - p - 1, जो हो जाता है हमारे पास 1 - q - p। ठीक है, अगर हमारे पास x + 1 इसका फैक्टर है तो हमारे पास इसका रिमाइंडर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, -p - q + 1 इज इक्वल टू 0, p + q इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, हम इसको इस तरह इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें p और q की वैल्यू चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास उन्होंने दूसरा फैक्टर x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, उसके साथ भी सॉल्व करते हैं। 2 1 वैसे ही 2 - p + 2
माइनस 2p प्लस 4 q माइनस 2p प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करें 2q माइनस 4p प्लस 8, तो 2 प्लस 8 हो जाएगा 10, बाकी ऐसे ही 2q माइनस 4p प्लस 10। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो ये इज इक्वल हो जाएगा 0 के। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2q माइनस 2p प्लस 5, तो 2 जाके 0 हो जाएगा, q माइनस 2p माइनस 5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 2p प्लस q इज इक्वल है माइनस 5 के। अब देखिए स्टूडेंट्स, q की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हम इन दोनों को जो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दें। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं। p प्लस क्यू इज इक्वल है 1 के और माइनस 2p प्लस q इज इक्वल है माइनस 5 के। इन दोनों का क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ये किया तो ये हमारे प्लस हो जाता है, ये माइनस और ये प्लस, ये आ जाता है 3p और ये हो जाएगा 6, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3 2। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दें, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं इन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 2 प्लस q इज इक्वल है 1 के, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाती है 2 और q की आ जाती है -1, यही हमने फाइंड करनी थी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आइए हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। उन्होंने कहा था सिंथेटिक डिवीजन से जो है हमने इसको p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और साथ उन्होंने हमें नंबर्स दिए थे कि इस फैक्टर दिए थे, इस फैक्टर से आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने उनसे डिवाइड किया, फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाई, उसको हमने ईजिली उससे p और q की वैल्यू निकाली। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। जब पोलिनोमियल जो है डिवाइड कर रहा है x+1 से और रिमाइंडर हमारे पास 16 आ रहा है, तो हमने वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स वही सिंथेटिक डिवीजन से उन्होंने कहा है इसको सॉल्व करना है। x+1 से डिवाइड कर रहा है तो x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल हो जाएगा -1 के, -1 लिखें और 4 फिर 2 फिर 10 नहीं स्टूडेंट्स, ये k है, मैंने 10 लिख दिया k, और फिर उसके बाद x की नॉट है, मतलब कि x की पावर नहीं है तो वो 0, फिर x की नॉट की वैल्यू 4 -4 किया तो आ जाता है -2, इधर 2 k + 2 -k + 2, तो -k + 2, और इधर किया तो आ जाता है k + 2 13, और हमारे पास आ गया 12 15 के k + 15, तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कहा है, हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है k + 15, इसके इक्वल है रिमाइंडर के। उन्होंने कहा कि अगर रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाए 16 की, तो रिमाइंडर किसके इक्वल है 16 के, तो हमने k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। k + 15 इज इक्वल हो गया 16 के, 16 - 15, k की वैल्यू आ गई 1, यही हमने फाइंड करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने रिमाइंडर पहले ही दे दिया था, जो हमारे पास रिमाइंडर आया था उसको हमने उस रिमाइंडर के इक्वल किया और हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इसी तरह सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। जब हमारे पास पोलिनोमियल गिवन हो, डिवाइड कर रहा हो x+1 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 7, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है k। वही स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन है, डिवाइड कर रहा है x+1 से, तो x इज इक्वल हो जाएगा -1, -1 से डिवाइड करना है, इधर आ गया 1 फिर 1 फिर 1 फिर k, ये -1, ये आ गया हमारे पास 0, 0 किया 1 -1, तो हमारे पास आ जाता है k -1। उन्होंने क्या k -1 जो हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर उन्होंने क्या गिवन है 7, तो k की वैल्यू क्या जाती है 8। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और जो 10 है वो सिमिलर हैं, वो मैं आपको करवाती हूँ।
जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज़ करें फैक्टर थ्योरम को टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी और क्यू अगर हमारे पास x+1 और x-2 जो है फैक्टर हों इसके। ठीक है, इसमें हमने क्या यूज़ करना है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हम क्या पुट करते हैं, फैक्टर्स की वैल्यू। जैसे हमने क्या किया था, f(x) इज इक्वल होता है हमारे पास x का क्यूब प्लस पी एक्स का स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस 3 है। तो हमारे पास कौन से फैक्टर हैं, x+1 है एक, तो x इज इक्वल हो जाएगा -1, तो हम इसमें क्या पुट कर देते हैं, f-1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने फैक्टर थ्योरम में ये वाले जो क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें पुट करते हैं -1 का स्केयर 3, ये आ जाता है -1 प्लस पी माइनस क्यू प्लस 3, तो आ जाता है p माइनस क्यू प्लस 2 और f-1 जो है वो हमारे पास इज इक्वल हो जाता है 0 के, क्योंकि फैक्टर पुट किया हमने। तो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू प्लस 2 भी इज इक्वल हो जाएगा 0 के। तो p माइनस क्यू इज इक्वल हो जाता है -2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। हमने क्या फाइंड करना है इसमें, p और q की वैल्यू। एक हमने फैक्टर पुट कर लिया, अब हमारा है x-2 पुट करना है। अगर इसका x-2 फैक्टर हो, फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे हमने सिंथेटिक डिवीजन में भी किया था। x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट करें, f2 2 का क्यूब 2 का स्केयर 2 3 8 प्लस 4p प्लस 2q प्लस 3, f(2) इज इक्वल हो गया 0 के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8 प्लस 3 हो जाता है 2q, 8 प्लस 3 हो जाता है 11, तो -11 वैसे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है p माइनस क्यू इज इक्वल है -2 के। इक्वेशन नंबर 1 है। तो स्टूडेंट्स हमने अगर q की वैल्यू निकालनी हो तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है 2 से और फिर क्या कर देना है, प्लस कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, 2p माइनस 2q माइनस 4p प्लस 2q माइनस 11 कैंसिल, 6p माइनस 15 ओवर 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15, तो आ जाएगा -5 ओवर 2। p की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम सिंपली जो है q की फाइंड कर सकते हैं। पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन 1 -5 ओवर 2 माइनस q -2, 5 ओवर 2 प्लस 2q, 2 एलसीएम 1 ओवर 2। स्टूडेंट्स हमने यही फाइंड करना था, p और q की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फैक्टर थ्योरम यूज़ करें इसको को फाइंड करने में, और -2 और 2 जो है इसके क्या हैं, रूट्स हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की। तो वही स्टूडेंट सिंपली हमने उसमें पुट करना है जैसे हमने पीछे किया है। f(x) हमारे पास क्या है, 2x का क्यूब है प्लस 4x का स्केयर प्लस ax प्लस b है। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रूट्स हमारे पास क्या है, x इक्वल टू -2 और 2। स्टूडेंट्स ये रूट्स आप खुद पुट कीजिएगा, मैं आपको जो है वो डायरेक्ट जो इसके सॉल्व करवाने लगी हूँ। ठीक है, जब हमने f इज इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 2a प्लस b प्लस 32। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। और हमारे पास f(2) इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद जब हम f(-2) पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -2a प्लस b। ठीक है, इसको f-2 इज इक्वल हो गया 0 के, तो इधर हमारे पास b की वैल्यू ही आ गई है। अब b की वैल्यू हम इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, 2a प्लस 32, 4a प्लस 32, 4a माइनस 32 हो गया,
-32/4, तो 4 हो जाता है 8 × 32, ए की वैल्यू आ गई -8। यही पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो बी की वैल्यू क्या आ जाती है -16। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमने फाइंड करना था, ए और बी की वैल्यू। ये तो हमें कंपेयर करने की इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, सबसे पहले डायरेक्ट ही हमारे पास बी की वैल्यू आ गई जब हमने f = -2 पुट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसमें हमने पढ़ा है फैक्टर थ्योरम के बारे में, सिंपल पॉलिनोमियल डिवीजन के बारे में, और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, और सिंथेटिक डिवीजन के बारे में। ठीक है, किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आई आप मुझसे अगेन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें।